एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम वाले चैप्टर में रोल्स थ्योरम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। आज हम लोग लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सब कुछ पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी साथ ही इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। देखिए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन जो डोमेन a, b क्लोज इंटरवल a, b में डिफाइन है तो वो किस तरीके से होगा, उसके लिए भी हमें पहले कंडीशन पढ़नी होगी। जिस तरीके से हमने रोल्स थ्योरम की कंडीशन पढ़ी थी वहां 3 कंडीशंस थी, R1, R2 एंड R3। यहाँ हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसकी 2 कंडीशन है, L1 एंड L2। तो L1 और L2 कंडीशन एकदम सिमिलर कंडीशन है जैसी हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ी थी। तो वो क्या है पहली कंडीशन ये है कि L1 जो है वो कहता है कि जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में AB में। सेम कंडीशन हमने रोल्स थ्योरम में R1 पढ़ी थी। L2 जो कंडीशन है वो ये कहती है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल AB में। ये भी कंडीशन हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ी थी। रोल्स थ्योरम में एक और कंडीशन हुआ करती थी कि f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल होते थे, बट यहाँ वो कंडीशन नहीं है। यहाँ डायरेक्टली क्या कंडीशन है कि इन दोनों कंडीशन के बाद ही हम लोग ये कह रहे हैं कि देन देयर एग्जिस्ट अ C, एक C पॉइंट ओपन इंटरवल AB में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि f डेट C की वैल्यू वहां तो क्या हो जाती थी, f डेट C की वैल्यू 0 हो जाती थी रोल्स थ्योरम में, बट लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में f डेट C की वैल्यू किसके इक्वल है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। डायरेक्टली बहुत सी हायर एजुकेशन में जितनी भी थ्योरम्स होती है उसमें डायरेक्टली ये थ्योरम जो है एज अ रिजल्ट काम ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन है तो फिर C पॉइंट इस तरीके से एग्जिस्ट करता है क्योंकि f डेट C की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल होती है। आई होप आपको इसका स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। आइए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो देखिए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो प्रूफ है काफी आसान है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, आपको यूं ही समझ आ जाएगा अगर आपको रोल्स थ्योरम का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। देखिए यहाँ हमें जो प्रूफ करना है वो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो f डेट C की वैल्यू ये होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए यहाँ हमें एक अलग सा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज फाई ऑफ x। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि जब रोल्स थ्योरम हम लोग प्रूफ करते जो गिवन है हम उसे यूज कर लेते हैं, बट यहाँ जो गिवन है उससे हम हमारे रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से हमने एक फाई ऑफ x एक अलग फंक्शन यहाँ डिफाइन किया है इस थ्योरम के प्रूफ के स्टार्टिंग में। और वो फंक्शन क्या है, वो फाई ऑफ x फंक्शन है f ऑफ x प्लस ax, जहाँ a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। और ये जो a कांस्टेंट इस तरीके से है कि फाई ऑफ a और फाई ऑफ b की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो फाई ऑफ x फंक्शन हमने जो भी डिफाइन करा है वो क्या है, f ऑफ x प्लस ax है। कब है, जब फाई ऑफ a और फाई ऑफ b की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर ये जो फाई एक्स फंक्शन है इसमें x की जगह अगर मैं a स्मॉल a पुट करूंगी तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, f ऑफ a प्लस a मिलेगी। और उसी में अगर मैं x की जगह स्मॉल b पुट करूंगी तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, f ऑफ b प्लस ab वैल्यू मिलेगी। हमने क्या करना है, जो भी हमारा फंक्शन ये फाई ऑफ x है इसमें x की जगह एक बार a पुट करना है स्मॉल a और एक बार स्मॉल b पुट करना है। और क्योंकि हमने पहले से ही ये कहा है कि फाई ऑफ a और फाई ऑफ b इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, कैपिटल A की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं क्या करूंगी, ये जो कैपिटल A वाली टर्म्स है इन्हें एक साइड और जो फंक्शन वाली टर्म्स है f ऑफ b और f ऑफ a उन्हें अगर एक साइड लिख देती हूँ तो यहाँ से मुझे कैपिटल A की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है, b माइनस a प्रूफ करना है। यहाँ मेरे पास क्या था, a माइनस b था, इस वजह से मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया है। तो मुझे कैपिटल A की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव ऑफ f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब देखिए अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, हमने ये जो फंक्शन अभी डिफाइन किया है फाई, ये फाई फंक्शन जो है वो क्या है, क्लोज इंटरवल AB के अंदर कंटिन्यूअस भी है, ओपन इंटरवल AB के अंदर डिफरेंशिएबल भी है। तीसरी कंडीशन की फाई ऑफ a और फाई ऑफ b इक्वल भी है, इट मीन्स हम यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यही किया है, मैंने यहाँ पर इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करी है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि C पॉइंट
ओपन इंटरवल ए बी में इस तरीके से बिलोंग करेगा कि फाई डैश सी की वैल्यू 0 होगी। यहाँ हम फाई फंक्शन पे रोल थ्योरम लगा रहे हैं, इस वजह से फाई डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फाई डैश सी किसके इक्वल है, फाई डैश सी मतलब कि जो हमारा फाई ऑफ सी है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो फाई ऑफ सी क्या होगा, आप देख सकते हैं कि अगर मैं फाई ऑफ सी की वैल्यू निकालूंगी तो वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ सी प्लस ए सी के इक्वल होगी। और इसका जब मैं डेरिवेटिव कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश सी मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ओनली ए मिल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, फाई डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से फाई डैश सी की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ दिस है। तो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से एफ डैश सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और यही हमारे लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ था। आई होप आपको ये वाला प्रूफ एकदम क्लियर हुआ होगा। इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही काफ़ी आसान है। अब आइए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, वो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टेटमेंट भी आ जाता है डायरेक्टली एग्जाम्स में कि स्टेटमेंट लिखिए इस थ्योरम का, और उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको याद होना चाहिए। जब हमने रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था तो वहां हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई कर्व है जो कि क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, जो कंटिन्यूअस है बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स हुज एब्सिसा आर x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। x इक्वल टू a और x इक्वल टू b जो दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है। हमें ये गिवन है कि ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फिर हम ये बता रहे हैं कि देन एंड टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द कर्व एट एवरी पॉइंट। एक टेंजेंट जो है इस कर्व की बनाई जा सकती है हर एक पॉइंट पर, देन देयर एग्जिस्ट। और टेंजेंट बनाने का मतलब ही हम यहाँ ये कह रहे हैं कि वो कर्व क्या है, डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पर, ठीक है। और डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता है, एंड पॉइंट्स पर वैसे भी कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी जब लिखते हैं तो ओपन इंटरवल ए बी वहाँ हम लोग लिखा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी पॉइंट जो है किसके बीच में बिलोंग करेगा, a से लेकर b के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा बिलोंग करेगा सच दैट टेंजेंट एट देयर। टेंजेंट एट देयर इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यही कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की बात यहाँ हो रही है, जो हम लोग लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में भी करते हैं कि वहाँ एफ डैश सी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगी। उसे अभी हम लोग इस डायग्राम के थ्रू भी प्रूफ करने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं कि उसकी जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी टू द कॉर्ड जॉइनिंग द टू गिवन एंड पॉइंट्स। ये जो भी कर्व है उसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उसको ज्वाइन करने पे जो कॉर्ड बन रही है, इस कॉर्ड के पैरेलल होगी वो टेंजेंट, जो किस पॉइंट पर बनाई जाएगी, x इक्वल टू सी पॉइंट पर बनाई जाएगी। हमने जब रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि उस सी पॉइंट पर क्या होगा, जो हम टेंजेंट बनाएंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। क्योंकि यहाँ 0 नहीं है इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये किसके पैरेलल होगी, एक कॉर्ड के पैरेलल होगी जो कि ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनाई जाएगी। अब हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए हम इसे ऐसे प्रूफ करेंगे। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करती हूँ, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी, जहां हम ये कह रहे हैं कि ये जो कर्व है ए पी बी, वो कर्व किस फंक्शन का है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का है। और अगर मैं इस कॉर्ड ए बी और इस ए सी की बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अगर साई है, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी सी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है वहां मैं tan साई की वैल्यू निकालूंगी तो वो किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी अपॉन ए सी लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, बी सी अपॉन ए सी लिखूंगी। अब tan साई तो एज इट इज है। अब आप मुझे बताइए कि बी सी की वैल्यू किसके
इक्वल होगी, देखिए ये जो पूरी वैल्यू है b से लेकर इस पॉइंट को अगर हम कोई भी पॉइंट नाम दे दे तो ये पूरी वैल्यू जो है वो फाई ऑफ b है, और ये अगर फाई ऑफ a है तो bc क्या होगी, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a ही होगी। तो bc की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। सिमिलर प्रोसेस में अगर मैं ac की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, b माइनस a हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, b माइनस a है। तो यहाँ से tan साई की वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। और ये tan साई ही क्या होगा, इस c पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, f डैश c इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या प्रूव करने वाले हैं, उसके स्टेटमेंट की वैल्यू प्रूव करने वाले हैं, और वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। इसे ही हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ते हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। अब देखिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट डिडक्शन फ्रॉम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से इंपॉर्टेंट डिडक्शन ये कहा गया है कि अगर कोई फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, पहली कंडीशन ये है कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आती है, इट मीन्स एफ जो है ओपन इंटरवल ए बी में क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो एफ क्लोज इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आता है तो एफ ओपन इंटरवल एफ क्लोज इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये कुछ रिजल्ट्स है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, इनके प्रूफ्स हम लोग नहीं करने वाले हैं, बट इन रिजल्ट्स को आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि इस तरह का रिजल्ट हमें पढ़ाया गया था। इसी के साथ जितना भी कॉन्सेप्ट था लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड वो सारा यही एंड होता है। अब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड 3 ही एग्जांपल्स हमारे पास है, फिर जो बचे हुए एग्जांपल्स है वो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है। तो जब कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग कवर करेंगे तब वो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, वो तीनों एग्जाम्पल्स को भी कवर कर लेते हैं इसी लेक्चर में, ताकि लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा आपका इसी लेक्चर में कवर हो जाए। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो है बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। बस इस चैप्टर में आपको अगर ये समझ आ गया ना कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो काफी आसान है। बस आपको जो भी उसका स्टेटमेंट है वो उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यहाँ आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन के लिए आपको लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जो भी हाइपोथेसिस है और उसका जो कंक्लूजन है। हाइपोथेसिस और कंक्लूजन का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस मतलब उसकी क्या कंडीशन है, L1 और L2 क्या कंडीशन उसके लिए है, और फिर उसका कंक्लूजन क्या है, दोनों बातें आपको यहाँ प्रूव करनी है। तो L1 कंडीशन क्या होती है, L1 कंडीशन में हमें ये दिखाना होता है कि वो कंटीन्यूअस है। तो क्योंकि ये तीनों जो है कंटीन्यूअस फंक्शन का सम है, इट मींस ये भी कंटीन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा, जब हम इसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या होती है, हमें इसे डिफरेंशिएबल दिखाना होता है ओपन इंटरवल ए बी में, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी, 2lx प्लस m आ जाएगी, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। अब हम लोगों को क्या करना है, हेंस देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इस तरीके से कि f डैश c की वैल्यू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल होगी। क्या करेंगे, बस इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज हमें चाहिए सारी पुट कर देंगे। अब f डैश c की वैल्यू, अगर f डैश x की वैल्यू ये है तो यहाँ पर x की जगह c पुट कर देंगे तो f डैश c की वैल्यू हो जाएगी, तो वो यहाँ मैंने पुट कर दिया है। फंक्शन में x की जगह अगर b पुट कर देंगे तो f ऑफ b मिल जाएगा, फंक्शन में x की जगह a पुट कर देंगे तो f ऑफ a मिल जाएगा। फिर उसके बाद में b माइनस a एज इट इज है। फिर मैंने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स में से l कॉमन लिया है तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में से m कॉमन लिया है तो b माइनस a, n से n तो यहाँ कैंसिल हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई की है, दैट इज b प्लस a b माइनस a। इन दोनों स्टेप्स में से अगर हम लोग b माइनस a कॉमन ले लेंगे तो b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 2lc प्लस m इज इक्वल्स टू l b प्लस a प्लस m। यहाँ m से m फिर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a प्लस b बाई 2 मिलेगी। और ये जो c की वैल्यू है a प्लस b बाई 2 वो ऑब्वियस है कि a और b के बीच में ही होगी, क्योंकि क्या वैल्यू है, a प्लस b बाई 2 वैल्यू आ रही है, तो ये ऑब्वियस है कि वो कहाँ होगी, a और b के बीच में ही होगी। तो हमने इस गिवन फंक्शन के लिए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ यहाँ कर दिया है। आइए ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 जो है वहां भी हमें लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को ही प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। फंक्शन हमें mod x गिवन है। सेम क्वेश्चन हमने रोल्स थ्योरम में भी कहा था, वहां भी हमने यही कहा था कि ये mod x फंक्शन कंटीन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो फिर यहाँ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो ये एग्जाम्पल में आपको यही लिखना है कि कंटीन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आप शो भी कर सकते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है और फिर आप ये कह देंगे कि तो यहाँ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब थर्ड जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ने से पहले एक चीज मैंने स्किप की थी, दैट इज
अनादर यूजफुल फॉर्म किसकी, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की। जिस तरीके से हमने रोल्स थ्योरम की अनादर यूजफुल फॉर्म पढ़ी थी थीटा की फॉर्म में, उसी तरीके से लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की भी अनादर फॉर्म है थीटा की फॉर्म में। वो क्या है, वो यही है, यहाँ पर फंक्शन जो है a से a प्लस h में डिफाइन होता है, उसमें वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो थीटा 0 से 1 के बीच में इस तरीके से होता है कि ये वाली बात जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, h टाइम्स f डैश a प्लस थीटा h के इक्वल होनी चाहिए। अब इस अनादर यूजफुल फॉर्म पर बेस्ड ये एग्जांपल नंबर 3 है, जहां हमें फंक्शन गिवन है और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप देख सकते हैं कंडीशन और कुछ नहीं बल्कि यही कंडीशन है। यहाँ f ऑफ a जो है वो LHS में है, वो उधर RHS में शिफ्टेड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ हमें जो जो वैल्यू चाहिए, हमें सबसे पहले f ऑफ x प्लस h चाहिए। तो मुझे क्या करना है, जो मुझे फंक्शन गिवन है वहाँ x की जगह x प्लस h रखकर किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद में मुझे f ऑफ x चाहिए, f ऑफ x तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है। फिर मुझे क्या चाहिए, f डैश x प्लस थीटा h चाहिए। तो मैं पहले f डैश x निकाल लूँ और फिर x की जगह x प्लस थीटा h पुट कर दूंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने f डैश x निकाला है और f डैश x में x की जगह x प्लस थीटा h पुट करके ये वैल्यू निकाल ली है। ये दोनों इक्वेशन को, जो मेरी गिवन इक्वेशन मुझे थी, जिस फॉर्म में मुझे इसे लिखना था, वहां मैंने सारी वैल्यूज को क्या कर दिया है, पुट कर दिया। जब इन सबको आप ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। क्या वैल्यू बचेगी, सिर्फ ah स्क्वायर बचेगा और उधर से 2ah स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है, जो कि किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में ही होती है। और वही हमें प्रूफ करना था कि थीटा कहाँ होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, और वो हमने प्रूफ कर दिया है। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। आई होप आपको लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाया है वो सारा एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे और फिर उसी के साथ जितनी भी मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं वो सारी एंड हो जाएगी। और फिर एक थ्योरम हमको और पढ़नी रहेगी, दैट इज टेलर्स थ्योरम। उसी के साथ ये वाला चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाएगा। आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे ये देनी है कि जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ जहाँ हम लोग थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस वाली बुक को कवर कर रहे हैं, तो उस लाइव क्लास से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल रखा है, तो आप सभी उस टेलीग्राम लिंक से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कि हम कब लाइव आने वाले हैं, कितनी बजे लाइव आने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी चैनल पर मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो में हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।